जमाना बदलने के लिए जुनून चाहिए, आसमान को हराने के लिए हौसला चाहिए और इतिहास बनाने के लिए अलग सोच चाहिए। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। ये सब कुछ था उनमें, यही वजह है कि वो अमर हो गए। ये कहानी है 67 साल के बुजुर्ग की, जो अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिस्टम और सरकार के आगे हार मानने को तैयार नहीं हुआ। वो लड़ा और जब जीता तो इसकी गूंज देश के एक एक घर तक सुनाई देने लगी। श्री रघुवीर प्रताप दे। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, ये कहानी है रामानंद सागर की जिद और जुनून की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को रामायण सीरियल के जरिए घर घर पहुंचाना चाहते थे। रामायण को पसंद तो खूब किया गया, लेकिन टीवी पर इसके प्रसारण के अप्रूवल लेने में रामानंद सागर के पसीने छूट गए। राम सिया जुदाई बन में। हमारी इस पेशकश में आपको बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में एक लकड़ी के डिब्बे को देखकर आखिरकार रामानंद सागर के मन में कैसे आया रामायण सीरियल बनाने का ख्याल। ये सीरियल बनाने के फैसले पर रामानंद सागर का क्यों उड़ाया जाता था मजाक, और दोस्तों ने कैसे खींच लिए थे अपने हाथ। साथ ही आपको वाकिफ कराएंगे कि क्यों दूरदर्शन के अधिकारियों ने रामानंद सागर को कई बार जलील किया और उन्हें खून के आंसू रुलाए। साथ ही बात होगी कि रामायण का प्रसारण पूरा होने के बाद रामानंद सागर पर क्यों चला था 10 साल तक केस। आज की कहानी का विषय है रामानंद सागर के लंबे संघर्ष के बाद टीवी पर कैसे आई रामायण, जो बेहद दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीताराम चरित अतिभा। 1987 में रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू हुआ। सीरियल में राम सीता के किरदार स्क्रीन पर आते ही लोग श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ लेते थे। रामानंद सागर ने रामायण का निर्देशन किया था। उन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट्स ने रामायण का निर्माण किया था। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रेम सागर रामानंद सागर के बेटे हैं। उन्होंने रामानंद सागर की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर लिखी है। प्रेम ने इस बायोग्राफी में टीवी, फिल्म इंडस्ट्री और रामायण की मेकिंग से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें बताई और कई राज खोले हैं। जब रामायण का संकल्प आया पापा जी के, उन्होंने मुझे एक सूटकेस दिया, दुनिया भर की एक राउंड द वर्ल्ड टिकट थी। 1976 की बात है। रामानंद अपने 4 बेटों के साथ स्विट्जरलैंड में थे। चरस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शाम हुई, काम निपटा तो रामानंद सागर बेटों के साथ एक कैफे में जा बैठे। काफी सर्दी पड़ रही थी। रामानंद सागर ने कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर किया। एक फ्रेंच सा दिखने वाला शख्स ऑर्डर सर्व करने आया। उसने लकड़ी का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स खिसकाकर उनके सामने रख दिया, जिसमें लकड़ी के 2 पल्ले लगे थे। उस आदमी ने दोनों पल्ले खिसकाए और स्विच ऑन किया। स्क्रीन पर कलर फिल्म चल पड़ी। रामानंद और उनके बेटे हैरान थे, क्योंकि वो रंगीन टीवी था। इससे पहले उन्होंने कभी रंगीन टीवी पर फिल्म नहीं देखी थी। रामानंद सागर काफी देर तक शांत मन और कौतूहल से टीवी स्क्रीन को निहारते रहे, और जब नजरें स्क्रीन से हटी तो बेटों के सामने एक फैसला सुनाया। मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, मैं टेलीविजन में आ रहा हूँ। अब मेरी जिंदगी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और माँ दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना है। पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। इस फैसले पर क्यों लोग कहने लगे कि रामानंद सागर का दिमाग खराब हो गया है, और कैसे दोस्तों तक ने हाथ खींच लिए। इस पर आने से पहले आपको यहाँ बताना जरूरी है कि भारत में टीवी की शुरुआत 1959 में ही हो चुकी थी, लेकिन तब ये केवल हाई क्लास लोगों के पास ही हुआ करता था। 1975 में दूरदर्शन केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक ही सीमित था, लेकिन 1982 के एशियाड खेलों का प्रसारण देश भर में होने लगा था। इसके बाद टीवी की पहुंच घर घर होने लगी थी। टीवी में आने से पहले रामानंद का प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स फिल्में बनाने का काम करता था। रामानंद सागर के टीवी में आने के फैसले को उनके आलोचक आत्मघाती बताने लगे। लोग मजाक में कहते थे कि फिल्मों के आगे मुकुट और मूंछ वाला सीरियल कौन देखेगा। इन बातों का रामानंद पर कोई असर नहीं हुआ और वो तैयारी में जुट गए। इस सीरियल के लिए अब उन्होंने पैसे जुटाने का प्लान बनाया। रामानंद सागर ने रामायण और श्री कृष्णा के पैम्फलेट छपवाए और घोषणा कर दी कि उन्हें वीडियो कैसेट्स के जरिए लॉन्च किया जाएगा। उनके बेटे प्रेम सागर ने बायोग्राफी में रामायण की तैयारी का एक किस्सा बताया है कि कैसे उनके दोस्तों ने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर अपने हाथ खींच लिए थे। उन्होंने लिखा है कि पापा ने फंड जुटाने के लिए मुझे कई देशों में भेजा, जहां उनके करीबी दोस्त रहते थे, लेकिन उनके कई दोस्त इस प्रोजेक्ट को लेकर श्योर नहीं थे। कुछ ने तो प्रेम सागर को अपने सेक्रेटरी को इशारा करके ऑफिस से बाहर तक करा दिया। सबके पास गया कि आप योगदान कीजिए, किसी ने सेक्रेटरी को बुलाया, इसको बाहर निकाल। रामानंद सागर के करीबी दोस्त ने प्रेम को सलाह दी कि पापा को थोड़ा समझाओ कि क्या करने जा रहे हैं। 1 महीने तक कई देशों में घूमने के बाद प्रेम सागर खाली हाथ वापस लौट आए। रामानंद सागर के नजरिए से रामायण को खरीदने या पैसा लगाने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। किसी ने कहा तेरा पिता जो है डॉक्टर रामानंद सागर 60 साल हो गए,
उसका दिमाग सटक गया है। रामानंद सागर हार मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच वो विक्रम और बेताल सीरियल की शूटिंग करते रहे। 1985 में इस धारावाहिक का प्रसारण दूरदर्शन पर शुरू हुआ। ये सीरियल बेहद पॉपुलर रहा। हर एज ग्रुप के दर्शकों ने इसे सराहा। इस कामयाबी के बाद रामानंद सागर का हौसला बढ़ा और वो रामायण की तैयारी में और तेजी से जुट गए। इसका पायलट तैयार होना शुरू हुआ। विक्रम बेताल के ही कई पात्रों को लेकर शूटिंग शुरू कर दी गई। रामायण में वही विक्रम राम बना, वही योगी रावण बना, वही राजकुमारी सीता। अब सीरियल को टेलीकास्ट कराने की बात शुरू हो चुकी थी। विक्रम और बेताल को तो दूरदर्शन के अधिकारियों ने आसानी से अनुमति दे दी थी, लेकिन रामायण को लेकर चीजें बेहद संवेदनशील हो गईं। इस दौरान ना तो दूरदर्शन को और ना ही तत्कालीन सरकार को इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया। बस यहीं से शुरू हो गया रामानंद सागर की कठिन परीक्षा का दौर, जो काफी लंबा चला। नहीं अपनों का संग। दरअसल रामानंद सागर को दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी इतने भ्रमित थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए जब सागर ने रामायण का पहला पायलट बनाकर दूरदर्शन को दिया तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस दौरान दूरदर्शन को रामायण के पायलट एपिसोड में कई आपत्तियां नजर आईं, जिनमें एक सीता की भूमिका कर रही अभिनेत्री दीपिका का कट स्लीव्स में दिखाया जाना भी था। दूरदर्शन को लगा कि ये देखकर लोग कहीं हंगामा ना कर दें। सागर ने फिर से पायलट एपिसोड बनाकर दिया, जिसमें सीता की वेशभूषा में कुछ बदलाव किया गया, लेकिन कुछ और खामियां निकालते हुए दूरदर्शन ने दूसरा पायलट एपिसोड भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब रामानंद सागर ने तीसरा पायलट दूरदर्शन में जमा कराया तो इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। वो इससे बेहद परेशान हो उठे, क्योंकि उन्होंने रामायण धारावाहिक की शूटिंग का सेट गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर उमरगाम में लगाया था। इसलिए रामानंद सागर को नए पायलट एपिसोड की शूटिंग के लिए फिर से उमरगाम जाना पड़ता था। इस दौरान कलाकारों और पूरी यूनिट को वहां ले जाने में समय और पैसा बहुत खर्च हो जाता था। राम राम लिखन लगे हनुमान जी। दूरदर्शन के सरकारी घाघपन की वजह से उन्हें कोई आस नजर नहीं आ रही थी। कई बार तो रामायण के संवादों को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित तक किया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने इन बातों का जिक्र अपनी किताब एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में भी किया है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि पापा ने महीनों दिल्ली के चक्कर लगाए। वो घंटों दूरदर्शन के दफ्तर और अधिकारियों के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। कई बार वो हफ्तों तक दिल्ली के अशोक होटल में सिर्फ इसलिए ठहरे रहते कि उनके पास कोई कॉल आएगा या उन्हें किसी अधिकारी का अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। एक बार वो सुबह सुबह किसी ब्यूरोक्रेट के घर पहुंच गए। अधिकारी और उनकी पत्नी गार्डन में टहल रहे थे। जब रामानंद सागर ने बात करने का समय मांगा तो अंदर से कहा गया कि मीटिंग के लिए वक्त नहीं है। इतना ही नहीं, रामानंद सागर को तो यहाँ तक जलील होना पड़ा कि दूरदर्शन के क्लर्क तक उन्हें सीरियल के डायलॉग, भाषा आदि बेहतर करने का ज्ञान देते थे। ये सब बातें रामानंद सागर को एक चपरासी के जरिए मिलती थीं। रामानंद सागर उस वक्त भी एक बड़ी शख्सियत थे। ये सब झेलना और देखना उनके लिए बेहद शर्मिंदगी से भरा था। यही रात अंतिम, यही रात भारी। दिल्ली के मंडी हाउस स्थित दूरदर्शन भवन और मंत्रालय के चक्कर लगाते लगाते रामानंद सागर के जूते घिस गए थे। ये शो ऐसी अंधेरी गुफा में बन रहा था जिसमें रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। नतीजा रहा कि रामायण के 4 पायलट एपिसोड्स एक एपिसोड में ही सिमट गए। रामानंद सागर हार मानने को राजी नहीं थे। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक उम्मीद नजर आई। दूरदर्शन एक हद तक रामायण के प्रसारण को लेकर सहमत हो गया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी। इस बीच दूरदर्शन के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत से सरकार को कन्विंस किया और रामायण के प्रसारण के लिए समय की अनुमति भी ले ली। मेरे पास कहने के लिए केवल 3 ही शब्द हैं, जय श्री राम। लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में रामायण धारावाहिक को लेकर अंतर विरोध देखने को मिल रहा था। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल को डर था कि कहीं इस धारावाहिक की वजह से देश में धार्मिक मतभेद न पैदा हो जाए। हालांकि राजीव गांधी के हस्तक्षेप से विरोध शांत हो गया। 1986 में अजीत कुमार पांजा ने भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। अजीत कुमार पांजा की कोशिश से दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक को एंट्री मिल गई। आखिरकार 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हुआ तो इतिहास के पन्नों में एक बड़ा हस्ताक्षर बन गया। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। घर घर ही नहीं, देश की धड़कन बन चुका था ये धारावाहिक, जिसका 6 दिन बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। ये दूरदर्शन के लिए भी एक सुनहरे सफर की शुरुआत थी। रामायण धारावाहिक के जरिए दूरदर्शन पर प्रभु श्री राम की कृपा बरसी और इसके दिन भी बहुरने लगे। राम ने मोहे बैठायो, मैं राम दूत बनायो।
इस दौरान धारावाहिक को लेकर लोग इतने उत्साहित रहते थे कि रविवार की सुबह देश की सड़कें वीरान हो जाती थीं। रामायण का प्रसारण 1987 में शुरू हुआ था और 1988 तक चला। यही रात अंतिम, यही रात भारी। रामायण के जब 78 एपिसोड पूरे हो गए तो दर्शकों ने लव कुश की कहानी भी दिखाने की मांग की और लगभग जिद पर अड़ गए। हालांकि सीरियल के निर्माता रामानंद सागर इसके लिए तैयार नहीं थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामानंद सागर का कहना था कि अगर वे लव कुश की कहानी बनाएंगे तो ये एक काल्पनिक कहानी होगी। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट में पहुंच गया और रामानंद सागर पर 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण कथा वहीं समाप्त कर दी थी जहां राम जी का राज्याभिषेक हुआ। पहले तो हमने भी तुलसी जी की तरह यही तय किया था कि हम भी उतनी ही कथा कहेंगे जितनी तुलसी जी ने कही है। इसीलिए हमने श्री राम के राज्याभिषेक पर ही अपने रामायण सीरियल का समापन कर दिया था। इस पर चारों ओर से बड़ा शोर उठा। लोगों की मांग थी कि लव कुश कांड भी अवश्य दिखाया जाए। इसी कारण वाल्मीकि समाज की ओर से बहुत प्रोटेस्ट के बाद जब भारतीय पार्लियामेंट में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तब हमने जनता की मांग के सामने नतमस्तक होकर लव कुश प्रसंग को उत्तर रामायण का नाम देकर प्रोड्यूस कर दिया। तो ये थी रामायण को लेकर किए गए रामानंद सागर के संघर्ष की कहानी। अगर रामायण सीरियल से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए अनसुने किस्से या फिर पर्दे के पीछे काम करने वाली किसी शख्सियत की कहानी के साथ। नमस्कार।